भ्रष्टाचार पर फिर घिरी कांग्रेस। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका। इनका राजनीतिक करियर तो वैसे भी खत्म है और ये इसके बाद तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। जांच के घेरे में सोनिया राहुल की कंपनी। क्या है एजेएल और यंग इंडियन का सच? फ्रॉड करके, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके, कंस्पिरेसी करके जो प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है वो अपना बना लिया। धोखाधड़ी से लेकर टैक्स में धांधली तक गंभीर आरोपों से घिरा कांग्रेस हाईकमान। सोनिया जी, राहुल जी, कांग्रेस पार्टी और ये जो पूरी यूपीए की डिस्पेंसेशन थी वो किस प्रकार कैश और कैरी, जो भी चीज कैश हो सकता था उसको कैश कर लो और उसको अपने जेब में डाल के घर में ले जाओ, इस प्रकार का एक सरकार चला रही थी। सोनिया राहुल का हवाला कनेक्शन। नेशनल हेराल्ड केस में बचने की कोशिश कर रहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कल बड़ा झटका लगा जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उस कंपनी के खातों की जांच आयकर विभाग को सौंप दी, उसकी परमिशन दे दी जिसमें सोनिया और राहुल के 38% शेयर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सोनिया और राहुल की कंपनी के हवाला कारोबारियों के साथ कनेक्शन है? ये खबर आज एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से लेकर यंग इंडिया कंपनी और तमाम उन बातों का पोस्टमार्टम करेगी जिसकी बुनियाद पर शक जाहिर किया गया है कि नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा घोटाला हुआ। इस पूरे खेल में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जांच के घेरे में हैं क्योंकि वो दोनों ही यंग इंडिया कंपनी में डायरेक्टर हैं और उनका शेयर परसेंटेज भी है। भ्रष्टाचार पर फिर घिरा कांग्रेस आला कमान। क्या एजेएल और यंग इंडियन में कुछ काला है? जी न्यूज का एक और बड़ा खुलासा। जब से नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खातों की आयकर जांच को मंजूरी दी है, कांग्रेस में बेचैनी सी है। निशाने पर सीधे सीधे कांग्रेस आला कमान है क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस कंपनी में डायरेक्टर हैं। आयकर विभाग अब दोनों से पूछताछ कर सकता है। इससे पहले कांग्रेस ने आयकर जांच के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मैंने कहा कि ये इनकम टैक्स का भी फ्रॉड है तो मैंने एक कंप्लेंट इनकम टैक्स से अलग से दी। अब उस इनकम टैक्स ने फिर उसको जांच में लगाई और काफ़ी टाइम लगा दी, परंतु आखिर में उन्होंने काम कर दिया। अब इनको तो गिरफ्तार करनी चाहिए पूछताछ करने के लिए, तो इसके लिए वो भाग के कोर्ट में गए। कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया है। कांग्रेस ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम से नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी 2010 में बनाई थी। यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मालिकाना हक वाली कंपनी है और इस कंपनी में इन दोनों के 38% शेयर्स हैं। ये वही कंपनी है जिसने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल का अधिग्रहण किया था। यह अधिग्रहण ही सवालों के घेरे में है और इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर धोखाधड़ी के आरोप भी लग चुके हैं। यंग इंडियन कंपनी पर एजेएल के 90 करोड़ 25 लाख रुपए के रिकवरी राइट्स 50 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। एजेएल का टेक ओवर करने के मामले को सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में अदालत में चुनौती दी थी। जितनी भी दलीलें हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं, उनको हम आईटी डिपार्टमेंट के सामने पुनः उठा सकते हैं। उन दलीलों में ये भी शामिल है कि हम ये भी दलील कर सकते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट के लिए वापस पुनः इस असेसमेंट को खोलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट के पास कोई भी रीजन टू बिलीव नहीं था। सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर 5000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड 2008 से रियल एस्टेट के बिजनेस में है और देश भर में उसके पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। 2008 से पहले एजेएल अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन
और उर्दू में कौमी आवाज नाम के अखबार निकालती थी। लेकिन आर्थिक संकट के बाद साल 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया और उस वक्त एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। सोनिया जी, राहुल जी, कांग्रेस पार्टी और ये जो पूरी यूपीए की डिस्पेंसेशन थी, वो किस प्रकार एक कैश और कैरी, जो भी चीज कैश हो सकता था उसको कैश कर लो और उसको अपने जेब में डाल के घर में ले जाओ, इस प्रकार का एक सरकार चला रही थी। कांग्रेस पार्टी आज तक ये दावा करती रही कि उसने एजेएल को उसकी देनदारियों से बचाने के लिए उसे 90 करोड़ का लोन दिया। लेकिन जी न्यूज के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि कांग्रेस पार्टी के पास इस कर्ज के कोई सबूत नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी ने आज तक जांच एजेंसियों को ये नहीं बताया है कि अगर उन्होंने ये लोन दिया है तो फिर उसका क्या सबूत है। जांच एजेंसियों द्वारा बार बार पूछने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ये बताने में अब तक नाकाम रही है कि उसने ये लोन एजेएल को कैसे दिया। रिट पिटीशन में हमारा इतराज केवल यह था कि ये ज्यूरिसडिक्शनल इशू है और इसका निर्णय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं कर रहा। हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि रिट पिटीशन में ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित उठाए गए सभी मुद्दों का निर्णय करना इनकम टैक्स द्वारा अनिवार्य होगा। इस आधार पर हमने वो रिट वापस ले ली। इसमें हैरानी की बात यह है कि जब ये पूरा खेल चल रहा था उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों एक तरफ केंद्र सरकार चला रहे थे और दूसरी तरफ उनकी कंपनी यंग इंडियन हवाला कारोबारियों से कर्ज ले रही थी। अब इस बात की जांच होनी चाहिए ये कर्ज किन हालात में लिया गया था। जी न्यूज के इस खुलासे से ये बात भी साफ हो चुकी है कि अब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी इनकम टैक्स की जांच से क्यों भाग रही थी। जब से नेशनल हेराल्ड का ये पूरा केस जी न्यूज देश के सामने लेकर आया है, परत दर परत कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पिछले 3 वर्षों से नेशनल हेराल्ड केस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा उनकी घरेलू पार्टी कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने के जैसा बन चुका है। ये तो मेरा ही कंप्लेंट है। मैंने 2014 जुलाई में दिया था, जब मुझे समन्स की मेरी बात मान ली और पटियाला कोर्ट ने इन लोगों को समन्स इशू किया वो मूल अपराध पर। तो मैंने कहा कि ये सारा जो इन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी की फंड्स को लेकर इसको किया है ये सारा, तो मैंने कहा कि ये इनकम टैक्स का भी फ्रॉड है, तो मैंने एक कंप्लेंट इनकम टैक्स से अलग से दी। – 2014 से हम लगातार एक ही सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल ये है कि अगर नेशनल हेराल्ड केस सामने न आया होता और सब कुछ चुपचाप शांतिपूर्वक निपट गया होता तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति बिना किसी कठिनाई के मिल गई होती। ये मामला इसलिए गंभीर और हो जाता क्योंकि ये 2000 करोड़ रुपए देश के काम नहीं आने वाले थे और ना ही ये संपत्ति सोनिया और राहुल गांधी को मिलने से देश की जनता का कोई कल्याण होने वाला था। इससे सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बैंक बैलेंस का कल्याण होने वाला था। दरअसल अस्तित्व में आने के अगले ही महीने में यंग इंडियन कंपनी ने नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज अखबार की पब्लिशर कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल का अधिग्रहण करने का फैसला कर लिया, जिस पर उस वक्त करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। यंग इंडियन के बोर्ड ने एजेएल के अधिग्रहण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और बोर्ड ने एजेएल के चेयरमैन से बातचीत के लिए मोतीलाल वोरा को वो जिम्मेदारी दी।